इंड एस 116 का बोलना है कि लेसर जो असेट का ओनर होता है, असेट को यूज करने का राइट लेसी को देता है। लेसी तो हमेशा, अगर स्मॉल वैल्यू आइटम नहीं है और 1 ईयर से ज्यादा का लीज है तो हमेशा लीज पेमेंट का पीवी निकालेगा, आरओयू असेट लीज लाइबिलिटी लिखेगा, आगे बढ़ जाएगा। 3 दिन से हम लोग ये काम क्लास में कर रहे हैं, आज 4th क्लास है, इफ आई एम राइट, कर रहे हैं। लेसर को बोला गया कि नो सर, आप सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि वेदर द लीज इज एन ऑपरेटिंग लीज और द लीज इज ए फाइनेंस लीज। क्या रिपीट करो? एज पर इंड एस 116 द लेसर हैज टू फाइंड आउट वेदर द लीज एग्रीमेंट फोर्सेस इट टू बिलीव दैट the lease is an operating lease और the lease is a finance lease। तो लेसर का बुक में स्टूडेंट के लिए झमेला ज्यादा है। 2 अकाउंटिंग हो गया ना जी। नाउ ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज का जो डेफिनेशन दिया गया ना, वो ये बोला गया कि लीज इज ए फाइनेंस लीज इफ the risk and reward incident to the ownership is transferred from lessor to lessee। रिपीट कराओ, मैंने क्या बोला देख देख के। A lease will be considered as a finance lease if the risk and reward incident to the ownership, माने मालिक का जैसा रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है ना, अगर वैसा रिस्क एंड रिवॉर्ड, सब्सटेंशियली ऑल बोलते हैं हम लोग एक वर्ड, क्या वर्ड? सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड pertaining to the ownership of the asset, if it is transferred from the lessor to the lessee, we will call that lease as finance lease। ठीक है? If that doesn't happen, the lease will be classified as operating lease। कई बार तो क्या होता है ना, लीज एग्रीमेंट जब आप पढ़ोगे ना, when you read it, 4-5 पेज का 10 पेज का एक एग्रीमेंट होता है। क्या टर्म्स है, क्या कंडीशन है, कहां पे असेट है, क्या तेरा राइट ऑफ यूज है, क्या तुम पेमेंट करोगे, कब तुम पेमेंट करोगे, सब कुछ उसमें लिखा हुआ रहता है। एग्रीमेंट में एवरीथिंग इज रिटन। तुम अगर एग्रीमेंट पढ़ोगे ना, तो पढ़ते 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 पढ़ते, इवन इफ यू आर नॉट द ओरिजिनल लेसर जिसने अपना असेट भाड़े पे दिया है, तुम एक स्टूडेंट की तरह भी पढ़ोगे ना, तो तुमको ये क्लियर कट फील हो जाएगा कि लेसर इज नो मोर दी ओनर, द इंटायर ओनरशिप नाउ बिलोंग्स टू दी लेसी। बिकॉज एक ओनर क्या होता है, उसको रिस्क एंड रिवॉर्ड का ही तो प्रॉब्लम है। मतलब असेट से जो पैदा हो वो उसको मिले, ओनर का क्या कहानी है, इस असेट से जो बेनिफिट पैदा होगा वो मेरे को मिले, और ये अगर टूट करके बर्बाद हो जाता है तो इसका जो नुकसान हो वो मेरा हो। कहने का मतलब है हायर प्रोडक्टिविटी का रिवॉर्ड एंड लोअर प्रोडक्टिविटी का लॉस, दोनों जिसका होता है हम लोग उसी को मालिक मानते हैं। तो कई बार एग्रीमेंट पढ़ के आपको ऐसा फील हो जाएगा कि यार द रिस्क एंड रिवॉर्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लेसर टू द लेसी। इफ दैट हैपेंस, आपको फाइनेंस लीज का अकाउंटिंग करना है। कैसे करना है वो हम पढ़ाएंगे। गॉट इट? 2, अगर ये नहीं होता है, देन द लीज विल बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग लीज। मतलब ऑपरेटिंग लीज का डेफिनेशन है ही नहीं इंड एस 116 में। वो लोग बोलते हैं लीज विच इज नॉट ए फाइनेंस लीज इज एन ऑपरेटिंग लीज। क्लोज। अब आइए सेकेंड पैराग्राफ में। इंड एस 116 ने 4 पैराग्राफ दिया, 4, टू बी प्रिसाइज 5 की 4, हाँ 4 पैराग्राफ दिया जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। बोला ये 4 पैराग्राफ में आपको कुछ व्यू मिलेगा। व्यू मतलब आपको ना कुछ
आइडिया मिलेगा। ठीक है, माने you'll come to a conclusion। अगर आप इस 4 पैराग्राफ को रीड कर लोगे, 4 कंडीशन है समझ लो, उसमें 4th वाला कंडीशन इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट वाला। ठीक है, बट चारों से ना एक आइडिया लग जाता है कि वेदर द रिस्क एंड रिवॉर्ड इज गेटिंग ट्रांसफर्ड और नॉट, माने वेदर द लीज इज ए फिनांस लीज और नॉट। इन 4 बातों से पता चल जाता है। ठीक है, अब आप ऐसा समझो कि आप लेसी बन के मेरे पास आए, मैं लेसर हूं। ठीक है, आपने मेरे को बोला सर ये वाला मशीन खरीद दीजिए, एक मशीन था, आपने बोला खरीद दीजिए, मैं आपके लिए वो मशीन खरीद करके दे रहा हूं। ठीक है, 4 साल का लीज पीरियड है, 4 साल का लीज पीरियड है। मशीन का वर्किंग लाइफ मान लीजिए 6 साल का है या से 5 साल का है। जब लीज टर्म खत्म होगा ना, साथ में ही रीपरचेज का ऑप्शन है, या रीपरचेज छोड़िए ना, साथ में ही ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का कंडीशन है कि 4 साल आप लीज रेंट का पेमेंट करिए, उसके बाद असेट आपका, माने असेट विल नॉट कम बैक टू मी, लेसी का ही हो जाएगा। आप रेंट दीजिए, उसके बाद असेट को रख लीजिए, वो भी 4 साल का लीज पीरियड में 4 साल का रेंट दीजिए, भले वर्किंग लाइफ 6 साल का है। अब आप खुद बताइए, बीइंग सुदर्शन अग्रवाल लेसर, वो उस असेट के प्रोडक्टिविटी का फायदा उठा पाएगा क्या शुरू में या लास्ट में या कभी भी? कौन उठाएगा? अगर आउटपुट कम हुआ तो तेरा ही नुकसान है, तुमको तो मेरे को रेंट देना है 4 साल तक। अब उसमें आउटपुट आया तो तेरा, आउटपुट नहीं आया तो तेरा। तो आप बताओ ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू दी ओनर से लेसी के पास है ना, ट्रांसफर हो गया ना, तो आप बोलो दिस इज ए फाइनेंस लीज। तो आप मेरे बोर्ड पे देखिए, पहला कंडीशन हम लिखे हैं, आप अपनी कॉपी में भी देख सकते हो, मेरे बोर्ड पे देखो, वहां लिखा दिस इंड ए 6116 हैज प्रोवाइडेड सम एग्जांपल्स which help us to understand whether the lease is finance lease or not, and they are transfer of ownership after the lease term। आया समझ में? अब आइए सेकेंड बात, मान लीजिए पहला वाला केस नहीं है, दूसरा केस। ठीक है, 4 साल आप असेट यूज कीजिए, 4 साल के बाद हम आपको रीपरचेज करने का ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन, और प्राइस इतना कम है, इतना कम है कि आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे। द रीपरचेज प्राइस इज सब्सटैंशियली लोअर देन द करेंट मार्केट प्राइस, माने उस वक्त एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ 4th ईयर। 4 साल का लीज है, फिर परचेज करने का ऑप्शन है, द प्राइस इज सब्सटैंशियली लो। अब आप बताइए, क्या वो असेट कभी भी घूमकर मेरे पास आने वाला है? रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू दी ओनरशिप आपके पास चला गया कि नहीं चला गया? तो असेट का मालिक आप हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना, तो लेसर बोलेगा आई एम द फिनांसर, हमने तो फिनांस कर दिया, ये लीज फिनांस लीज है, हम अपना असेट को बेच दी। बेचने वाला बात बाद में करेंगे, अकाउंटिंग का बात बाद में करेंगे, दैट इज फिनांस लीज। तीसरा, मान लो ये दोनों ही नहीं है, तीसरा जो असेट है ना, वो तुमने ना खरीद के नहीं मंगाया मेरे से, बनवाया, और वो इतना स्पेशलाइज्ड है, इतना स्पेशलाइज्ड है कि तुमने सारा स्पेसिफिकेशन दे के मेरे से बनवाया, पैसा मेरा लगा 50 लाख रुपया। वो इतना स्पेशलाइज्ड है कि तेरे अलावा कोई दूसरा आदमी उसको यूज ही नहीं कर सकता, अनलेस एंड अनटिल बहुत मॉडिफिकेशन, बड़ा मॉडिफिकेशन उस असेट में ना हो, दैट असेट कैनॉट बी यूज्ड बाय एनीबडी एल्स अदर देन यू। इफ एनीबडी एल्स इज गोइंग टू यूज इट, he will require to incur a lot of expenditure for the modification in that particular asset। अब आप बताओ,
फील हो जाएगा आपको पढ़ते पढ़ते एग्रीमेंट में ना, आपको फील हो जाएगा अरे यार लेसर के तो कोई काम का ही नहीं है, 4 साल के बाद ये असेट लेसर के कोई काम नहीं आएगी। तो बोल दो ना भाई रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर। अरे फिनांस लीज ऑपरेटिंग लीज समझना ही तो है, इतना बड़ा कोई लड़ाई थोड़ी है। अकाउंटिंग तो एनीवे होगा, या फिनांस लीज का या ऑपरेटिंग लीज का, बट किसका अकाउंटिंग होगा इसको जज करने के लिए दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स।